हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब अच्छे हो तो गाइस आज करने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत दे रखा है। कितना दे रखा है? 63। भाई अगर टोटल 40 स्टूडेंट हैं, 40 में से 30 का औसत दे दिया, कितना? 63। तो बचे कितने? भाई 10 बचे, टोटल 40 हैं तो 10 का दे रखा है आपको 55। अब बस टोटल कितने हैं? 40। तो 40 का जितने क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट तो उनको एवरेज बताना है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज कितना होगा? तो ओवरऑल एवरेज आपका यहाँ आता है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। तो एक बार बताओ, यहाँ आपका 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 ओपन कितना हो जाएगा टोटल? इन दोनों का टोटल देखोगे कितना हो गया? 4 हो गया। और इनका कितना गैप देखोगे? इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 8। कितना है? 8। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इनका सम और इनका गैप हमेशा सेम होना चाहिए। और सेम नहीं है तो सेम बना लो। सेम बनाने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा? ये 8 है तो इसको 8 बनाओगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब इसमें भी 2 से करनी पड़ेगी और इसमें भी 2 से करनी पड़ेगी। होगा क्या? ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब हो गया देखो 6 और 2 8, ठीक है। क्या हो गया? 8। बस अब देख लो दोनों 8 हो गए। तो यहाँ क्या वैल्यू रखें कि इसमें से उसको माइनस करें या इसमें से, ठीक है। तो 6 आए और इसमें से माइनस करें 2 आए। तो अगर देखो यहाँ 61 रखोगे, 61 में से 63 में से 61 गया 2 और 61 में से 55 गया 6, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 61। ओवरऑल एवरेज कितनी होगी? 61। ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप आंसर निकालेंगे और जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो इन दोनों के बीच की होगी हमेशा। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? 61। हमेशा बीच की वैल्यू होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो क्या बताया गया है? कहा गया है 10 kg और व्हीट प्राइस, ठीक है। 10 किलो गेहूं का मूल्य दे रखा है। 10 kg गेहूं का मूल्य कितना दे रखा है? 8 रुपये, ठीक है। और वहीं 15 किलो गेहूं का मूल्य दे रखा है कितना? 10 रुपये। अब जब इनको मिलाया जाता है तो ओवरऑल प्राइस बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसको पहले वो ये 10 रेशो कितना जाएगा? 15। जो कट्टा काट लो तो 2 पे जाएगा, 5 से 3 पे जाएगा। तो टोटल सम कितना जाएगा? 5। और इनका गैप देखो कितना? 2। तो ये जो सम है इन दोनों का सम और इसके गैप के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो गैप तो 2 है तो इसको 2 बना लो। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब 2/5 से यहाँ की है तो इन दोनों में भी करनी पड़ेगी। 2 × 2/5 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से उठा के। तो ये आ जाएगा आपका 3 × 2/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा 4/5 और पॉइंट लगाओगे तो ये किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा। और यहाँ से 3 2 6, 5 बन जा 5 और 5 2 10, ठीक है। ये आ जाएगा 1.2। तो यहाँ कितना वैल्यू रखनी पड़े? कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी? 8 और 10 के बीच की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 0.8 आए और 1.2 आए? तो 9.2 रखनी पड़ेगी, ठीक है। देख लो 9.2 में से 8 गया आपका ये आ जाएगा और 10 में से ये गया ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो आपका आंसर आ गया 9.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग, ठीक है। 7 kg चाय का मूल्य दे रखा है। 7 kg टी का मूल्य कितना दे रखा है? 280 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और वहीं बात की गई है कि 9 kg टी की खरीदी कितने की? 240 के हिसाब से खरीदी, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है। तो एक प्रकार न्यू चाय बनाई गई, ठीक है। तो उसका ओवरऑल प्राइस पूछा गया कितना होगा। तो उसका प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गैप देखो कितना जाएगा? 40 आ जाएगा। और इन दोनों का 7 और 9 कितना हो गया? 7 और 9 आपका हो जाएगा 16। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 40/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 14/16 से मल्टीप्लाई। तो इसमें करोगे 7 × 40/16 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसको काटो। इसको काट के कितना आ जाएगा आपका? इसको जब काटोगे, ठीक है, 7 × 28 ये आ जाएगा आपका 280/16, ठीक है। तो इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 17.5, ठीक है। 17.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका 17.5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ गया आपका 17.5। और ये दूसरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। 9 × 40/16 करोगे तो बस हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या रखें कि जिसको माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें तो 17.5 आए, ठीक है। ये डायरेक्ट में निकाल लेंगे कि इसमें ये करने की जरूरत नहीं है दूसरा, हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना। तो ये वैल्यू को निकालने के क्या करेंगे? 17.5 आए। तो एक बताओ
कि कौन सी वैल्यू रखें इन दोनों के बीच की कि 17.5 आए, तो ये लिखना पड़ेगा आपको 257, ठीक है, 0.5 कितना रखेगा 257.5। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 17.5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 257.5। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है किसी दुकानदार ने 80 किग्रा चीनी खरीदी है इस भाव से, ठीक है, 80 किग्रा खरीदी 13.50 के हिसाब से, ठीक है, और उसने 120 किग्रा खरीदी है, किस हिसाब से खरीदी है, तो 16 के हिसाब से खरीदी है, 16 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से। अब दोनों का मिक्स किया है तो ओवरऑल प्राइस बताया गया और क्वेश्चन में कहा गया है कि जब उसको 20% का लाभ चाहता हो तो बताओ वो मिश्रण को किस भाव में बेचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पहले निकाल लो, निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये रेशियो 0 से 0 कट जाएगा तो ये जाएगा 8:12, जो कट्टा काट दो, 4 से काटोगे 2 पे, 4 से काटोगे 3 पे, तो टोटल कितना हो गया 5 और इनका बीच का गैप कितना हो गया 2.5। अब क्वेश्चन देखो, ये जो रूल कहता है कि इनके बीच का जो गैप है इन दोनों के बीच के सम के बराबर होना चाहिए, तो ये 2.5 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 0.5 से यहाँ की है तो इन दोनों में भी करनी पड़ेगी, 2 और 3 में। 2 में करोगे 0.5 से मल्टीप्लाई तो ये तो आ जाएगा 1 और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो अब रख लो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखो, ठीक है, ये 1 आना चाहिए, तो 15 रखी, ठीक है, 15 रखी तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया कि अगर वो 20% लाभ चाहता हो, 20% का मतलब क्या है एक बार बताओ, इसका मतलब है 1/5, ठीक है। अगर उसने कोई भी चीज़ 5 की खरीदी तो 5 से 1 रुपये ज़्यादा लेके 6 की बेच दी अगले ने, लेकिन 5 की नहीं खरीदी है, कितने की खरीदी पड़ी उसको भाई, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 15 का पड़ा, यानी कि इसका कितना टाइम 3 टाइम। तो उसी प्रकार से वो उसको बेचनी कितने में बेचनी पड़ेगी, 6 की ना बेचकर कितने की बेचेगा, इसका 3 टाइम 36 18 रुपये की बेचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है या शॉपकीपर वॉट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29 पर kg, ठीक है, 1 किलो का क्या है 29, 15 kg चावल खरीदे हैं उसने, ठीक है, और वहीं आगे 25 kg खरीदे हैं किस हिसाब से, 21 रुपये के हिसाब से, ठीक है, पर kg कितना 21। अब देखो जो कट्टा काट लो पहले 15 और ये क्या है 25 है, 5 से काटोगे 3 पे और 5 से काटोगे 5 पे, और इनके बीच का गैप देखोगे 8 और इन दोनों को ऐड करोगे तब भी गैप क्या है 8 ही है, ठीक है। अब ये तो इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू रखें कि यहाँ कितना आए 3 आए और यहाँ कितना आए 5 आए, तो यहाँ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, अगर आप रखते हो तो 24 रखते हो, ठीक है, तो 24 में से 29 में 24 गया 5 और 24 में से ये गया 3, ठीक है, सही है। अब ये आ गया हमारा खरीदने, ठीक है, इतने का पड़ गया हमें दोनों को मिक्स करके। अब हमने उसको बेचा कितना, क्वेश्चन में कहा है 27 का बेचा है, या 27 का बेचा है तो 3 का क्या हो रहा है भाई, इतने का हमने खरीदा इतने का बेचा तो 3 का तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 24 का हमने खरीदा 3 का प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 ही पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 3 से काटोगे 8 पे जाएगा, ठीक है, और इसको काटोगे 12 1/2% आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, लिख लो फटाफट से।